अच्छा बेटा, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ना कुछ डीनरी बाइनरी की कन्वर्जन्स हम लोगों ने देखी थी टॉपिकल पास पेपर्स के अंदर। अब इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर ना हम लोग जो है ना ये चीज़ देखेंगे कि हमारे पास जो टॉपिकल क्वेश्चंस है ना उसके अंदर जो थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग इस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आ जाओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। सबसे पहला कहता है मुझे कि MP3 फाइल कंप्रेशन रिड्यूसेस द साइज ऑफ अ म्यूजिक फाइल बाय 90%। MP3 जो फाइल कंप्रेशन है ना वो क्या करता है, फाइल साइज को रिड्यूस करता है बाय 90%, यानी 90% से फाइल साइज कम कर देता है। मुझे बोलता है म्यूजिक ट्रैक इज 80 MB इन साइज। एक म्यूजिक ट्रैक है उसका साइज कितना है बेटा, 80 MB है। मुझे बोलता है कैलकुलेट द फाइल साइज आफ्टर कंप्रेशन, मतलब कंप्रेस होने के बाद इसका फाइल साइज कितना होगा, मुझे ये कैलकुलेट करके बताना है। अब अगर आप देखो तो उसने मुझे बताया हुआ कि भाई 90% से कंप्रेस कर देगा फाइल साइज को, तो इसका मतलब अगर 100% बेटा टोटल हो जाए और 90% से कंप्रेस हो जाएगा तो फाइल साइज कितना बचेगा, 10% बचेगा सिर्फ। बात समझ आ रही मेरा? तो इसका मतलब क्या है कि मेरी जो 80 MB की फाइल थी वो सिर्फ अब 10% साइज के अंदर बचेगी। 10% का मतलब है कि मल्टीप्लाई बाय 10% कर दो उसको। अच्छा, अब तुम लोग को ये बात पता है कि भाई तुम्हारे कंप्यूटर साइंस के पेपर के अंदर तुम्हें कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो 10% का मतलब क्या, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100 कर दो उसको। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गए और ये 0 0 भी कैंसिल हो गए, तो क्या बन गया मेरे पास, फाइल साइज 8 MB बन गया। यहाँ तक बात ले रही? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ना 10% वाली बात समझ नहीं आती। वो बोलते सर हम लोग 80 MB का 90% निकाल लेते तो मैंने बोला बिल्कुल वो काम भी कर सकते हो। अगर 90 से करोगे तो देखो 0 0 ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 8 9 से क्या बनता है हमारे पास, 72 MB। जो तुम्हारे पास 90% जो आया था ना बेटा, 90% से तो फाइल साइज रिड्यूस करता है। इसका मतलब एक्चुअल साइज कितना था, 80 MB था और 72 MB वो फाइल साइज रिड्यूस कर देगा। जब 72 MB फाइल साइज रिड्यूस कर देगा तो 80 में से 72 हटाओ तो क्या बन जाएगा हमारे पास, तो भी 8 ही आंसर आएगा हमारे पास। तो मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जो है ना वो पहले 90% अलग निकालना है, इसके बाद उसको माइनस करना है, तुम्हें वो चीज़ आसान लगती है तो तुम उस तरह से भी कर सकते हो। तुम्हारी बिल्कुल कॉल है, तुम्हारी मर्जी है उसके ऊपर। ठीक है, ये बात समझ आई? तो आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुझे कहता है हाउ मेनी MP3 फाइल्स ऑफ द साइज कैलकुलेटेड अबव कुड बी स्टोर्ड ऑन एन 800 MB CD। मुझे बोलता है एक CD है जिसके स्पेस कितनी है बेटा, 800 MB है उसकी स्पेस। कितनी स्पेस है, 800 MB। और जो अभी हम लोगों ने फाइल कंप्रेस करी है वो कितने MB की हो गई, 8 MB की हो गई। मुझे बोलता है बताओ इस तरह की मैं कितनी फाइल स्टोर कर सकता हूँ CD के ऊपर। तो देखो बहुत सिंपल है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल मैथ्स का सवाल है कि अगर मेरे पास 800 MB का फाइल साइज है और मेरे पास एक फाइल 8 MB की है तो मैं इसको डिवाइड बाई 8 MB कर दूंगा। तो देखो 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो कितने बन गए मेरे पास, आंसर क्या आया मेरे पास, 100 आया। तो इसका मतलब मैं 100 फाइल्स जो है ना वो स्टोर कर सकता हूँ इस तरह की जो 8 MB वाली है टू ऑन अ 800 MB डिस्क। ठीक है, क्लियर हो गई बात, यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, अब मुझे बोलता है एक्सप्लेन हाउ MP3 रिटेन मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल म्यूजिक क्वालिटी। अब देखो बेसिकली अगर तुम देखो यहाँ पे तो MP3 फॉर्मेट क्या करता है, फाइल को कंप्रेस करता है। और कितने परसेंट से कंप्रेस कर रहा है बेटा, 90% से। तो तुम मुझे बताओ कि कौन सी कंप्रेशन का यूज कर रहा है, क्या ये लॉसी का यूज कर रहा है या फिर लॉसलेस का यूज करेगा, मुझे बताओ जल्दी से, कौन सी कंप्रेशन का यूज करेगा? लॉसी का इमेज वगैरह होता है ना, तो लॉस। देखो इमेज के लिए तो दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, लॉसी भी यूज हो सकता है और लॉसलेस भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि इसने मुझे बोला है कि 90% से फाइल साइज रिड्यूस करेगा, इसका मतलब कि भाई लॉसी कंप्रेशन की बात कर रहा है। लॉसलेस बेटा इतना ज्यादा फाइल साइज रिड्यूस नहीं कर सकता। लॉसलेस हो सकता है 20 30 40 50% रिड्यूस कर देगा, लेकिन लॉसी जो है ना वो अप टू 90% फाइल साइज रिड्यूस करता है। तो इसका मतलब कि भाई ये मुझे कौन सी कंप्रेशन की बात कर रहा है, ये मुझे लॉसी कंप्रेशन की बात कर रहा है। तो इसका मतलब जो मैं स्टेप्स लिखूंगा बेटा वो भी किसके लिखूंगा, मैं लॉसी कंप्रेशन के लिखूंगा। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? तो आज लॉसी कंप्रेशन के स्टेप्स क्या थे, याद है तुम्हें? नहीं याद है तो आज देख लेते हैं। देखो हम लोगों ने पढ़ा था ना नोट्स के अंदर सवाल कि भाई हाउ फाइल्स आर कंप्रेस्ड यूजिंग लॉसी कंप्रेशन। तो लॉसी कंप्रेशन के अंदर हम लोग क्या बताते हैं, सबसे पहले हम उसको बताते हैं भाई एक कंप्रेशन एल्गोरिथम यूज होगा जो कि क्या करेगा, अननेसेसरी साउंड या पिक्सल्स को रिमूव करेगा। लेकिन यहाँ पे तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे जो इसने मुझे एग्जाम्पल दी है, यहाँ पे इस सिनेरियो के अंदर बात किसकी हो रही है, क्या साउंड फाइल की बात हो रही है या इमेज की बात हो रही है, ये मुझे बताओ। साउंड फाइल। तो यहाँ पे हम किसकी जिक्र करेंगे, हम लोग साउंड फाइल का जिक्र करेंगे। इसका मतलब कि जब हम लोग अपने पॉइंट्स देखेंगे तो उसके अंदर हम लोग अननेसेसरी पिक्सल की बात नहीं करेंगे, हम लोग अननेसेसरी साउंड की बात करेंगे। और जब एग्जाम्पल भी देंगे तो हम बोलेंगे सच एज रिमूविंग बैकग्राउंड नॉइज। बैकग्राउंड नॉइज की एग्जाम्पल देंगे, हम लोग पिक्सल्स की एग्जाम्पल नहीं देंगे। ये बात समझ आ रही है मेरी? तो आ जाओ जरा इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा भाई कि एक जो है ना वो कंप्रेशन एल्गोरिथम यूज होगा। तो मैं बोलता हूँ अ कंप्रेशन एल्गोरिथम is used
ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगा? दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगा बताओ मुझे, क्या लिखूंगा दूसरा पॉइंट? unnecessary sound। हाँ, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट को आपस में जोड़ना है ना। अब देखो मैं तो पॉइंटर्स के अंदर लिख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक साथ लिखना है ना। तो तुम क्या लिखोगे, तुम इसको इस तरह से लिखोगे। अब ज्वाइन करना सीख लो, किस तरह से ज्वाइन करते हैं हम लोग। तो मैं, ओहो ये बार बार क्यों खुल रही है। अच्छा, तो मैं कैसे ज्वाइन करूँगा, बोलूँगा अ कंप्रेशन एल्गोरिथम इज यूज्ड विच रिमूव्स एनी अननेसेसरी साउंड्स। अब अननेसेसरी साउंड तो मैंने बोल दिया, अभी मुझे इसकी क्या करनी है, एग्जाम्पल भी देनी है। तो मैं क्या बोलूंगा, सच एज बैकग्राउंड नॉइज विच द ह्यूमन ईयर कैन नॉट हेयर। ये बात समझ आई? तो मैंने क्या करा, मैंने 3 पॉइंट्स को एक साथ किस तरह से लिंक करा खूबसूरती से। ये बात समझ आई बेटा? मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने बोला भाई कंप्रेशन एल्गोरिथम यूज होगा जो कि अननेसेसरी साउंड को रिमूव कर देगा, सच एज बैकग्राउंड नॉइज, जो कि ह्यूमन ईयर हेयर नहीं कर सकता। फिर हम क्या लिखेंगे, दिस रिड्यूसेस सैंपल साइज। अब रेजोल्यूशन इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि रेजोल्यूशन हम लोग किसके अंदर लिखते हैं, पिक्चर्स के अंदर लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दिस रिड्यूसेस सैंपल साइज। ओ हम लिखेंगे दिस तो ये 2 मार्क का है, तो इतना लंबा एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। हाँ हम हमेशा पूरी चीज़ लिखते हैं यार, ठीक है। तो मैं यही बात बच्चों को बोलता हूँ कि भाई तुम्हें ये चीज़ आइडेंटिफाई करने की नीड नहीं कि 2 मार्क का है कि 4 मार्क का है। तुम पूरी चीज़ लिखो, जो पूरा प्रोसेस है हमेशा, ताकि तुम्हारे मार्क्स कटने की कोई नीड ही ना हो, ठीक है। वैसे हमारे पास नोट्स के अंदर हर पॉइंट लिखा है ना, वो हर पॉइंट 1 मार्क का होता है, लेकिन तुम पूरा प्रोसेस लिखो ना, ताकि एग्जामिनर को एब्रप्ट चीज़ ना पता चले ना। तो तुम एग्जामिनर को बोल दो कि भाई इट रिमूव्स बैकग्राउंड नॉइज, तो वो बोलेगा भाई ये पूरा प्रोसेस तो नहीं है, तो उसको पूरा प्रोसेस देना है हम लोगों को, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस रिड्यूसेस सैंपल साइज एंड रिमूव्स डेटा परमानेंटली। क्लियर हो गई बात? कोई मसला है इसके अंदर? यस। तो ये हमारे पास और कंप्यूटर में मैक्सिमम कितने मार्क्स के सवाल आते हैं? यार कंप्यूटर में कोई सेट पैटर्न नहीं है, मैं ये बताऊं। जैसे पीएचडी वगैरह के अंदर होता था ना कि 6 मार्क का सवाल मैक्सिमम आता था ज्योग्राफी के अंदर, इस तरह से यहाँ पे कोई सेट पैटर्न नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई टिक करने वाला सवाल होता है, टिक करने वाला होता है, मैच करने वाला होता है, वो 6-8 मार्क का भी दे देता है, और कम से कम 1 नंबर का सवाल भी आता है। तो इसके अंदर कोई सेट पैटर्न नहीं है, एग्जामिनर की मर्जी है कि भाई उसको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करनी है, ठीक है। तो ये सीन हमारे पास, हमारे पास कोई पैटर्न नहीं है इसके अंदर। अब मुझे बोलता है स्टेट द टाइप ऑफ फाइल कंप्रेशन यूज्ड इन MP3 फाइल्स। बताओ कौन सी फाइल कंप्रेशन की टेक्निक इसने यूज करी है? लॉसी। वेरी गुड। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी टेक्निक का यूज हुआ है भाई? लॉसी कंप्रेशन का यूज हुआ है। अच्छा मुझे बोलता है नीचे क्या सवाल आता है मेरे पास कि नेम अनदर फाइल कंप्रेशन फॉर्मेट। यहाँ पे क्या बात बोली बेटा? फॉर्मेट की बात होती है, यहाँ पे फाइल कंप्रेशन टेक्निक की बात नहीं करी। बच्चे समझते हैं कि फॉर्मेट भी सेम हो, यहाँ पे क्या लिख के आ जाते हैं, लॉसलेस कंप्रेशन लिख के आ जाते हैं। ये गलत है, ठीक है। तुम्हें ये चीज़ नहीं लिखनी, क्योंकि इससे मुझे क्या बोला है, नेम अनदर फाइल कंप्रेशन फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो कि एक फाइल कंप्रेशन फॉर्मेट क्या था हमारे पास, MP3 था। दूसरा क्या हो सकता है, हमारे पास MP4 हो सकता है, हमारे पास JPEG हो सकता है, जो हमारे पास इमेजेस के अंदर यूज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइल कंप्रेशन फॉर्मेट एक और कौन सा है हमारे पास, JPEG है। तो अगर तुम्हें कभी फाइल कंप्रेशन फॉर्मेट का बोले तो तुम MP3 लिख सकते हो, JPEG लिख सकते हो, ठीक है। तुम जो है वो इसकी जगह पे MP4 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास कुछ फाइल कंप्रेशन फॉर्मेट। इसी क्वेश्चन में MP3 तो नहीं लिख सकते ना? नहीं, इसके अंदर तो MP3 देखो इसने एक लिख के दिया हुआ है ना, तो इस वाले के अंदर मैं सेम चीज़ ही लिख सकता हूँ। जो चीज़ एग्जामिनर प्रोवाइड कर देगा वो हम नहीं लिख सकते। क्लियर है? अच्छा आ जाओ, एक और हम लोग थ्योरी क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन है। मुझे बोलता है नाइजल वांट्स टू सेंड अ लार्ज टेक्स्ट फाइल इलेक्ट्रॉनिकली टू मशूदा। मुझे बोलता है मशूदा को उसको क्या भेजनी है, एक लार्ज टेक्स्ट फाइल भेजनी है। मुझे बोलता है डिस्क्राइब हाउ द साइज ऑफ द टेक्स्ट फाइल कैन बी रिड्यूस। टेक्स्ट फाइल का साइज कैसे रिड्यूस करेंगे? अब तुमने ये बात पढ़ी थी ना बेटा कि टेक्स्ट के अंदर हम लोग जो है वो लॉसी कंप्रेशन का यूज नहीं करते। हम लोग टेक्स्ट के अंदर कौन सा कंप्रेशन यूज करते थे? लॉसलेस करते थे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि यार हमारे पास लॉसलेस कंप्रेशन एक RLE एल्गोरिथम का यूज करता था, और हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रिंग्स के ऊपर RLE एल्गोरिथम ही लगाते हैं। इसका मतलब कौन सी कंप्रेशन का यूज होगा बेटा? लॉसलेस यूज होगा। क्योंकि अगर लॉसी यूज करेंगे तो लॉसी क्या करेगा, वो तो जो है वो कुछ कैरेक्टर्स जो रिपीट हो रहे हैं उसको रिमूव ही कर देगा। जब रिमूव कर देगा तो ओरिजिनल फाइल तो रिस्टोर ही नहीं हो पाएगी। बात समझ आ रही मेरी?
यस तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को उसको बताना है कि भाई साइज ऑफ द फाइल कैसे रिड्यूस करेगा। तो इसके लिए हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई लॉसी मेथड के बारे में लिखें हम लोग या लॉसलेस के बारे में लिखें। तो मुझे बताओ कौन सी फाइल कंप्रेशन के बारे में हम लोग लिखेंगे? लॉसलेस। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे लॉसलेस के स्टेप्स लिखने हैं। तो लॉसलेस के जब हम लोग स्टेप्स लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि भाई अ कंप्रेशन एल्गोरिथम इज यूज्ड। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास कि हम क्या लिखते हैं? अ कंप्रेशन एल्गोरिथम इज यूज्ड। अच्छा, अब लेकिन कंप्रेशन एल्गोरिथम का नाम क्या होता है? मैंने तुम लोग को बोला था कि जब भी तुम लोग कंप्रेशन एल्गोरिथम लिखो तो लॉसलेस के केस में तुम लोग कंप्रेशन एल्गोरिथम का नाम भी लिखना। तो नाम क्या होता है बेटा मुझे बताओ? RLE। जबरदस्त, RLE, रन लेंथ इनकोडिंग। तो हमने इसको ये बता दिया। अब हम इसको क्या बताएंगे? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या बताएंगे इसको कि भाई RLE एल्गोरिथम क्या करता है हमारे पास? ओरिजिनल फाइल को क्या करता है? रिस्टोर करता है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग ये बताएंगे। तो हम लोग बोलेंगे कंप्रेशन एल्गोरिथम इज यूज्ड विच रिस्टोर्स द ओरिजिनल फाइल। बात समझ आई मैंने एक पॉइंट को किस तरह से लिंक करा? यस अच्छा, थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा बताओ? थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे? वो रिपीटेड पैटर्न्स को वो करता है। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना इसको अमेंड करूंगा। अब देखो मैं कैसे अमेंड करूंगा। देखो इस पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ? आइडेंटिफाइज नॉन एसेंशियल एंड रिपीटेड पैटर्न्स इन डेटा। अब मैं इसको, ये ना जेनेरिक है, मैं क्या करूंगा इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। मैं क्या लिखूंगा? इट आइडेंटिफाइज नॉन एसेंशियल एंड रिपीटेड वर्ड सेक्शंस विच आर रिप्लेस्ड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू। बात समझ आ रही? मैंने इसको किस तरह से अमेंड करा, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। तो मैं बोलूंगा इट आइडेंटिफाइज नॉन एसेंशियल and repeated word sections which are replaced by a numerical value। बात समझ आई बेटा? यस इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? आखिरी पॉइंट हमारा कि भाई जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है कहाँ स्टोर हो जाएंगे हमारे पास? इंडेक्स फाइल में। एंड फाइनली इट स्टोर्स इट इन इंडेक्स फाइल। क्लियर हुई बात? कोई मसला है इसके अंदर? कोई टेंशन? तो ये हमारे पास पूरी थ्योरी आ गई कि भाई हम लोग जो है ना वो लॉसी कंप्रेशन का सवाल है या लॉसलेस का, हम लोग को किस तरह से लिखना है। मैंने तुम लोग अभी एक लॉसी का करके दिखाया, एक मैंने अब लॉसलेस का करके दिखाया। कोई मसला है इसके अंदर? कोई क्वेरी है? अच्छा, आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये देखो मुझे बोलता है एक्सप्लेन व्हाई अ प्रोग्रामर माइट प्रेफर टू रीड द इंस्ट्रक्शन इन हेक्साडेसिमल। एक प्रोग्रामर है वो क्यों प्रेफर करेगा कि वो एक इंस्ट्रक्शन को हेक्साडेसिमल में रीड करे रादर देन इन बाइनरी। मुझे बोलता है बताओ एक प्रोग्रामर है तो वो हेक्साडेसिमल में रीड करना क्यों प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू बाइनरी। तो इसकी छोटी सी मिसाल है कि जब मैंने तुम लोग को समझाया भी था तो मैंने बोला था यार लेट्स से 10100101, अगर ये नंबर है बाइनरी के अंदर तो ये नंबर बन जाएगा A5, ठीक है? या अगर लेट्स से मैं और भी कोई नंबर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? तो ये लेट्स से नंबर था। अब अगर तुम ये चीज नोटिस करो तो ये नंबर बाइनरी में बेटा कितना बड़ा था, लेकिन हेक्साडेसिमल में देखो कितना छोटा है। ऐसा है? तो एग्जामिनर मुझसे ये बात पूछ रहा है कि यार बताओ हेक्साडेसिमल में प्रोग्रामर क्यों ये नंबर रीड करेगा एज कम्पेयर टू बाइनरी, बाइनरी के मुकाबले हेक्साडेसिमल में क्यों रीड करेगा। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है ना कि यार अगर देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसकी छोटी है, मतलब यही जो नंबर, ये जो चीज़ मेरे पास बाइनरी के अंदर इतनी बड़ी थी ये हेक्साडेसिमल में उतनी ही छोटी है। तो जब इसकी रिप्रेजेंटेशन इतनी छोटी है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एरर्स के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि भाई प्रोग्रामर को एक इंसेंटिव इसलिए होगा हेक्साडेसिमल में लिखने का, समझने का, कि भाई इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि भाई हेक्साडेसिमल अंडरस्टैंड करना ईजी है। तो मैं क्या बोलूँगा? इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड। दूसरा क्या है भाई हमारे पास? दूसरा हम लोग ये बोलते हैं कि भाई इट इज़ ईजियर टू फाइंड एरर्स। एरर्स फाइंड करना, प्रोग्रामिंग के अंदर एरर्स फाइंड करना भी क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हमारे पास हो सकता है इट इज ईजियर टू डीबग। इट इज ईजियर टू
डीबग। अब डीबग क्या होता है? डीबग का मतलब है जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं ना बेटा, तो हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर जब प्रोग्राम हम लोग बना लेते हो तो उसके बाद हम लोग उसको करते हैं डीबग और कंपाइल करते हैं कि हम लोग देखते हैं ब्रेक पॉइंट्स डाल के कि हमारे पास कहाँ कहाँ एरर आ रहा है, किस किस लाइन की एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी। तो डीबग करना जो है ना वो ज़्यादा आसान होता है इन हेक्साडेसिमल एज कम्पेयर टू बाइनरी। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो डीबगिंग क्या होती है वो ज़्यादातर हम लोग वैसे प्रोग्रामिंग के अंदर बात देखेंगे, लेकिन तुम्हारे पास ये 3 रीजन हो सकते हैं कि भाई एक प्रोग्रामर हेक्साडेसिमल के अंदर क्यों प्रोसेसिंग करना चाहेगा एज कम्पेयर टू बाइनरी, क्योंकि भाई बाइनरी समझने से हेक्साडेसिमल समझना ज़्यादा ईजी है, दूसरा एरर्स फाइंड करना ज़्यादा ईजी है, तीसरा डीबग करना ज़्यादा ईजी है। क्लियर हो गई बात? Yes. अच्छा, अब मुझे बोलता है भाई गिव टू अदर यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल। अब इसका मतलब है अदर यूजेस का मतलब बोला है भाई कि ऊपर उसने कोई ना कोई यूज दिया होगा। तो मुझे बोलता है मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कंटेन्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन बाइनरी, यानी इससे मुझे मेमोरी लोकेशन वाला एक यूज बता दिया है। तो मैं तुम लोग को 4 यूजेस बताया थे ना हेक्साडेसिमल के, उसके अंदर से मुझे एक बता दिया उसने, तो मुझे बाकी 2 लिखने हैं। मुझे वैसे 4 पता थे, मैं उससे 1 बता दिया, उसमें से मैं 3 लिख सकता हूँ ना कोई से भी। तो मुझे बताओ भाई हेक्साडेसिमल के क्या क्या यूज हो सकते हैं। सबसे पहला यूज बताओ मुझे। एरर मैसेजेस के वो करता है। वेरी गुड, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले एरर मैसेजेस, पहला ये हो सकता है हमारे पास। दूसरा बताओ। और मैक एड्रेस। ठीक है, वेरी गुड। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैक एड्रेसेस। और एक और था, याद है? वेब पेजेस का कुछ था ना। हाँ, वेब पेजेस का था हमारे पास। इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले कलर्स ऑन वेब पेजेस, कलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता था। क्लियर हुई बात? कोई मसला है इसके अंदर? डिस्प्ले। इसके बाद आ जाओ नीचे देखते हैं। मुझे बोलता है गुरदीप वांट्स टू सेंड अ लार्ज फाइल टू जेनिफर ओवर द इंटरनेट। गुरदीप को ना लार्ज फाइल भेजनी है, एक जेनिफर एक बंदी है, उसको भेजनी है उसको लार्ज फाइल। ठीक है, मुझे बोलता है 2 बेनिफिट्स बताओ ऑफ कंप्रेसिंग द फाइल टू सेंड इट। अगर मुझे फाइल कंप्रेस करनी है तो उसके 2 क्या बेनिफिट्स होंगे फाइल कंप्रेस करने के। तो सबसे पहला बेनिफिट मुझे बताओ बेटा, फाइल कंप्रेशन का सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा हमारे पास? सर के वो कम स्टोरेज लेगा। वेरी गुड, लेकिन अब देखो कम स्टोरेज लेगा वो तो तब होता ना जब मुझे फाइल अपने लैपटॉप के अंदर सेव करनी होती। उसको क्या करना है, अगर हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर है, उसको क्या करना है कि उसको ना फाइल इंटरनेट के ऊपर भेजनी है, इंटरनेट के थ्रू ट्रांसमिट करनी है। तो मुझे ये बताने कि यार कंप्रेस करूंगा तो इंटरनेट के थ्रू भेजने में मुझे क्या फायदा होगा। तो अगर मैं फाइल कंप्रेस करूंगा तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि भाई फाइल कम स्टोरेज स्पेस लेगी, लेकिन अगर मैं फाइल कंप्रेस करूंगा तो इससे एक फायदा ये होगा कि भाई फाइल को ट्रांसमिट होने में बेटा कम टाइम लगेगा ना। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, इट टेक्स लेस अमाउंट ऑफ टाइम, इट टेक्स लेस अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द फाइल टू ट्रांसमिट ओवर द इंटरनेट। बात समझ आई मेरी कि भाई फाइल को इंटरनेट पे ट्रांसमिट करने में कम टाइम लगेगा। दूसरा कि अगर मुझे फाइल भेजनी है इंटरनेट के थ्रू और अगर मेरी फाइल कंप्रेस हुई भी है तो मुझे एक और फायदा ये होगा कि भाई अगर मेरी इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो भी वो अच्छा चली जाएगी, तो भी फाइल चली जाएगी कंप्रेस हुई भी है तो इसका मतलब क्या है, इट वुड रिक्वायर लेस बैंडविड्थ। लेस बैंडविड्थ का मतलब क्या है कि भाई इंटरनेट का पैकेज अगर मेरा थोड़ा सस्ता वाला भी है, अगर इंटरनेट का पैकेज मेरा कम MBPS वाला भी है तो भी चलेगा। इट वुड रिक्वायर लेस बैंडविड्थ टू ट्रांसमिट द डेटा ओवर द इंटरनेट, टू ट्रांसमिट द फाइल ओवर द इंटरनेट। क्लियर हो गई बात? कोई मसला है इसके अंदर? Yes, sir. Clear. अच्छा, अब आ जाओ नीचे क्या पार्ट पूछता है। मुझे बोलता है 2 टाइप्स ऑफ कंप्रेशन आर लॉसी एंड लॉसलेस। इसने मुझे खुद बता दिया कि भाई 2 टाइप ऑफ कंप्रेशन कौन सी, एक लॉसी है और एक हमारे पास लॉसलेस है। मुझे बोलता है चूज द मोस्ट सूटेबल टाइप ऑफ कंप्रेशन फॉर द फॉलोइंग एंड एक्सप्लेन योर चॉइस। मुझे बोलता है इनके ना 2 सिनेरियोज इसने मुझे दिए। मैं एक सिनेरियो ये कि भाई उसको कोड डाउनलोड करना है किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का, और एक सिनेरियो ये कि उसको कोई वीडियो फाइल स्ट्रीम करनी है। मुझे बोलता है कि भाई इन दोनों सिनेरियोज के लिए ना तुम टाइप ऑफ कंप्रेशन बताओगे, कौन सी टाइप ऑफ कंप्रेशन मुझे यूज करनी चाहिए, क्या मुझे लॉसी यूज करना चाहिए या मुझे लॉसलेस यूज करना चाहिए, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दो। अब ये बात याद रखना मेरी कि जब भी इस तरह का सवाल हो ना तो एक तो तुम टाइप ऑफ कंप्रेशन तो तुम बता दोगे, लेकिन जब तुम एक्सप्लेनेशन लिखोगे ना तो उसके अंदर एक लाइन ये बताना कि भाई तुमने वो वाली ही चॉइस क्यों करी, मतलब तुमने लॉसी ही क्यों चूज करा ओवर लॉसलेस, या तुमने लॉसलेस क्यों चूज करा ओवर लॉसी। एक तो तुम ये बताना, और दूसरी चीज तुम ये बताना कि भाई वो कैसे डेटा को फाइल साइज को रिड्यूस करेगा, जो मैंने तुम्हें स्टेप सिखाए हैं। सही है?
तो सबसे पहले अगर तुम देखो तो उसने मुझे बोला है कि भाई पहले पार्ट में मुझे बोला है डाउनलोडिंग द कोड फॉर अ कंप्यूटर प्रोग्राम। उसको क्या करना है, उसको कंप्यूटर प्रोग्राम का कोड डाउनलोड करना है और उसका फाइल कंप्रेस करना है। तो इसके लिए कौन सी कंप्रेशन सूटेबल होगी? अब तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो कोड डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो लॉसी से यूज करना चाहिए या लॉसलेस से करना चाहिए? और कोड तुम्हें पता है टेक्स्ट के अंदर होगा, किसके अंदर? लॉसलेस। लॉसलेस से। क्यों लॉसी से क्यों नहीं? क्योंकि उसमें RLE वाला एल्गोरिथम। वेरी गुड, वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग लॉसी से क्यों नहीं करना चाहेंगे और लॉसलेस से ही क्यों करेंगे हम लोग कोड को रिड्यूस? क्योंकि लॉसी बहुत सारे रिपीटेड जो वो होंगे वो रिमूव कर सकता है। वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है कि भाई डेटा लॉस्ट हो सकता है, कोड कैन बी लॉस्ट, ठीक है, कोड हमारे पास लॉस हो सकता है। तो हम लोग को क्योंकि कोड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोड के अंदर से एक भी लाइन मिस हो गई तो भाई वो कोड रेलेवेंट ही नहीं रहेगा। तो कोड क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि भाई कोड लॉसी, अगर हम लॉसी के थ्रू करेंगे तो कोड तो वो लॉस कर देगा, तो इसका मतलब हम चाहते हैं कि भाई लॉसलेस से वो काम हो, ठीक है। तो हम लोग इसको टाइप ऑफ कंप्रेशन क्या बोलेंगे? लॉसलेस कंप्रेशन, ठीक है। और सबसे पहला पॉइंट मैं इसको क्या बताऊंगा भाई? बिकॉज कंप्रेशन lossless compression would restore the file, would restore the code in its original form। ठीक है, बात समझ आई? अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके बाकी पॉइंट्स लिखूंगा। तो बाकी पॉइंट्स मेरे क्या होंगे? सबसे पहला मैं क्या लिखूंगा भाई कि इट यूजेज अ कंप्रेशन एल्गोरिथम, ठीक है। और कंप्रेशन एल्गोरिथम का नाम क्या है मुझे बताओ? RLE, वेरी गुड। तो मैं बोलूंगा भाई ये कंप्रेशन एल्गोरिथम का यूज करता है विच इज RLE। और फिर दूसरा पॉइंट मेरा क्या होता था कि भाई वो कोड को रिस्टोर करता है इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, तो वो तो मैंने बात इसको ऊपर वाले पॉइंट में बता दी एक्सप्लेन करते हुए, तो वो भी बात हो गई। थर्ड पॉइंट मेरा क्या होता है कि इट आइडेंटिफाइज रिपीटेड वर्ड सेक्शंस। तो मैं क्या बोलूंगा? इट आइडेंटिफाइज रिपीटेड वर्ड सेक्शंस and replaces them with a numerical value। ये बात समझ आ रही है कि वो क्या करेगा कि रिपीटेड वर्ड सेक्शंस को आइडेंटिफाई करेगा और उन सबको एक न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्लेस करेगा और उनको क्या करेगा, एक इंडेक्स फाइल के अंदर स्टोर कर देगा एंड स्टोर इट इन एन इंडेक्स फाइल। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई मसला इसके अंदर? कोई टेंशन? अच्छा, अब देखो मुझे क्या कहता है नीचे, मुझे कहता है स्ट्रीमिंग का वीडियो फाइल, मुझे एक वीडियो फाइल स्ट्रीम करनी है। तो मुझे बोलता है बताओ टाइप ऑफ कंप्रेशन कौन सी यूज करूंगा। बताओ मुझे अगर वीडियो फाइल को स्ट्रीम करनी है तो मैं कौन सी टाइप ऑफ कंप्रेशन यूज करूंगा? क्या मैं लॉसी करूंगा या मैं लॉसलेस करूंगा? लॉसी। लॉसी क्यों? देखो एक वीडियो फाइल मुझे स्ट्रीम करनी है तो वीडियोस के अंदर तो हम लोग लॉसी यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि लॉसी क्या करेगा कि अगर थोड़ी बहुत क्वालिटी गिरा भी देता है तो हमें टेंशन नहीं है ना। जैसे कि अगर वो कुछ बैकग्राउंड नॉइज रिमूव कर दे, अगर कोई स्लाइटेस्ट पिक्सल जो ह्यूमन आई नोटिस नहीं कर सकती अगर उसको डिस्कार्ड कर दे तो हमें मसला तो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका टाइप ऑफ कंप्रेशन क्या लिखेंगे? लॉसी लिखेंगे। अच्छा, लेकिन अगर मुझे एग्जामिनर बोलता कि भाई मुझे स्ट्रीम तो करनी वीडियो फाइल विदाउट एनी लॉस ऑफ क्वालिटी, फिर मैं क्या लिखता? फिर क्या मैं लॉसी लिख सकता था? नहीं। फिर मैं क्या लिखता? मैं लॉस लेस लिखता फिर। लेकिन क्योंकि इसने मुझे यहाँ पे बोला है कि भाई मुझे फाइल से रिड्यूस करना है, और क्योंकि ये वाला जो सिनेरियो इसके अंदर भाई मुझे मसला नहीं कि भाई फाइल से ज्यादा रिड्यूस हो जाए, मुझे मसला नहीं कि भाई इसके अंदर पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो जाए, तो मैं लॉसी यूज कर लूंगा। ऊपर जो कोड था मैं उसके अंदर भी लॉसी कर लेता, लेकिन कोड का मसला है कि भाई कोड के अंदर अगर एक लाइन भी मिस हो जाएगी तो भी मैं लॉसी नहीं कर सकता, तो मुझे इस वजह से लॉसलेस ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाओ, अब मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा? मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा बिकॉज, अब मैं इसको बताऊंगा भाई मैंने लॉसी क्यों चूज करा। तो मैं बोलूंगा बिकॉज लॉसी reduces greater file size as compared to lossless, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखूंगा मैं? अब मैं लॉसी का मेथड समझाऊंगा कि भाई लॉसी कैसे करेगा। तो मैं बोलूंगा अ कंप्रेशन एल्गोरिथम इज यूज्ड। सबसे पहला क्या लिखूंगा? अ कंप्रेशन एल्गोरिथम is used which removes
अच्छा, अब क्या चीज़ रिमूव करेगा भाई? अगर साउंड की बात करते थे हम लोग, तो हम लोग ये बोलते थे कि भाई वो अननेसेसरी साउंड्स को रिमूव कर देगा। अब अगर हम लोग पिक्चर की बात करते थे, वो अननेसेसरी पिक्सल्स की हम बात करते हैं। लेकिन ये वीडियो फाइल है, वीडियो फाइल का मतलब है साउंड और पिक्चर दोनों हो सकती है, तो मैं दोनों चीज़ें लिख सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा विच रिमूव्स एनी अननेसेसरी साउंड्स एंड पिक्सल्स such as background noise such as background noise which the human eye cannot hear or notice. As a result, it reduces the file size. क्लियर हुई बेटा बात? कोई मसला है इसके अंदर? कोई टेंशन? तो ये हमारे पास ना लॉसी और लॉसलेस के हम लोगों ने मेथड देखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कुछ एक आधा क्वेश्चन और बाकी है, हम लोग कर लेंगे इंशाल्लाह लॉसी और लॉसलेस का, और फिर हम लोग इस चैप्टर को कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं बची। हम लोगों ने जितनी कैटेगरीज थी, जैसे कि हमारे पास था डीनरी बाइनरी कन्वर्जन्स वगैरह थी, वो हम लोगों ने मतलब इसके टॉपिकल्स करे हम लोगों ने इसके थ्योरी पार्ट करा हम लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने करी। सिर्फ जो चीज़ें जो 2023 के सिलेबस के अंदर ऐड हुई थी ना, जैसे कि एडिशन ऑफ 2 पॉजिटिव बाइनरी इंटीजर्स, लॉजिकल शिफ्टिंग और डीनरी नेगेटिव डीनरी नंबर का बाइनरी निकालना, और ये सारी जो चीज़ें ऐड हुई थी, जो हमारे सिलेबस के अंदर ऐड हुई थी बाद में 2023 के बाद, तो वो वाली चीज़ें सिर्फ मैंने नहीं करवाई टॉपिकल के अंदर, क्योंकि मेरे टॉपिकल सिर्फ 2022 तक है। तो इंशाल्लाह वो वाले जो अपडेटेड क्वेश्चन हम लोग वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास सारा पार्ट था ना, हम लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बेटा?